आपने अपने वजूद को समझा, अपनी पुरानी नौकरी को समझा, आपने सरकार के आंकड़ों का तुलना किया, आप नई नौकरी और पुरानी नौकरी का आकलन किया और आप लोगों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर करके और यह निर्णय लिया कि हम किसी भी हाल में अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए बिहार के तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को, नियोजित शिक्षक साथियों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 भी चल रहा है। ऐसा ऐसा सक्षमता 4, 5, 6, 7 जब तक सरकार को लेना लेते रहे। हम तो बार बार प्रत्येक वीडियो में कहते हैं इसमें सरकार कहीं दोषी नहीं है, सरकार कहीं दोषी नहीं है। दोषी है शिक्षक और सबसे महादोषी है शिक्षक नेता। हम बार बार इस बात को बोलते हैं, अब बोलते रहेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। कुछ भी छिपा के सरकार नहीं रखी है, सब कुछ क्लियर है कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा, आपका ग्रेड पे नहीं मिलेगा, आपका पे स्केल नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। आप 1100 रुपए देकर के आपसे अप्लाई करवाया गया, पुरानी नौकरी को छुड़वाया गया, फिर नया ज्वाइनिंग करवाया गया, फिर अभी औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया, फिर ओरिजिनल नियुक्ति पत्र मिलेगा आपको। अब इससे वैसे सरकार क्लियर क्या कर दी? वेतन क्लियर हो गया, गोपालगंज जिले में भुगतान हुआ। कई जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारी से हम बात किए, सबने कहा कि हाँ बिल्कुल गोपालगंज का तो फिक्सेशन है, बिल्कुल सही है। तो गोपालगंज का वेतन भुगतान हो गया। जो आपका वेतन था उससे आज कहां पा गए, आप तुलना कीजिए। अब कुछ लोग, कुछ उनको हम कहेंगे छोटे भैया नेता, जो आजीवन शिक्षक से चंदा वसूला, शिक्षक के पैसा से पटना जाकर के खाया, शिक्षक के पैसा से दिल्ली जाकर के ऐसो आराम किया, और वो शिक्षक नेता लोग सबसे पहले विशिष्ट में भागा। जब आंदोलन शुरू किया गया था सक्षमता बहिष्कार का, तो वो शिक्षक नेता सबसे पहले आकर के सब लोग एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी करके फाड़ा कि हम परीक्षा नहीं देंगे, और सबसे पहले परीक्षा देकर करके ज्वाइन कर लिया। और आज लंबा लंबा शोक पत्र लिख रहा है सोशल मीडिया पर। शर्म आनी चाहिए वैसे नेताओं को। अब लिख रहा है क्या कि नहीं विशिष्ट सब बन जाइए, ऐसे हम लोग लड़ेंगे, वहां जाके लड़ेंगे। अरे बुड़बक आदमी, अब क्या लड़ोगे तुम भाई? जहां लड़ करके सब कुछ लेने का टाइम है, वहां तो मैदान छोड़ करके भाग गया। और अब लिख रहे हो प्रेम पत्र शिक्षकों के नाम से फिर से एक बार, या आइए मिलकर कभी इसमें लड़ेंगे, हम लोग ऐसे लेंगे वैसे लेंगे। शिक्षक को फिर सपना दिखाना शुरू कर दिया, फिर शिक्षक से चंदा वसूलने का जुगाड़ लगा लिया। शिक्षक सावधान हो जाए। आपको हम बता दिए कि सरकार इसमें कहीं दोषी नहीं है, या फिर से लोग जुगाड़ लगा लिया है शिक्षक को गुमराह करने के लिए। गुमराह कर रहा है, तरह तरह का यातना, टेंशन, गुमराह, तरह तरह की बात सगुफा छोड़ छोड़ करके, जैसे लग रहा है कि बिहार सरकार वही हो गया है, उनके हाथ में सब कुछ है। भविष्य बताने लगे हैं, ज्ञाता हो गए, ज्योतिष हो गए हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, लिख रहा है लोग। शर्म आनी चाहिए शिक्षक नेता को। पहले अपने माइंड का इलाज कराओ सब लोग। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। अच्छे मानसिक चिकित्सक से जाकर के पहले इलाज कराने की आवश्यकता है वैसे शिक्षक नेताओं को, जो विशिष्ट बनने के बाद भी शिक्षकों को आगे की सपना दिखाना शुरू कर दिए हैं। शिक्षक सावधान हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि ग्रेड पे क्या होता है? अरे भैया, जब तुमको ग्रेड पे मतलब मालूम नहीं है, तुमको जब पे स्केल ही मालूम नहीं कि क्या होता है, तो तुमको तो सरकार चाहे गंदे नाले में बैठा दे उठा करके, चाहे गंगा में स्नान करा दे, तुम यही कहोगे कि हम गंगा में डुबकी लगा रहे नाले में नहाने के बावजूद भी। सरकारी नौकरी में ग्रेड पे और पे स्केल का बिल्कुल वही महत्व है जिस प्रकार से एक शादीशुदा महिलाओं का पहचान है सिंदूर और मंगलसूत्र। जो सिंदूर और मंगलसूत्र का स्थान है एक शादीशुदा महिलाओं के जीवन में, ठीक उसी प्रकार का स्थान है सरकारी नौकरी में ग्रेड पे और पे स्केल का, जो कि हम लोगों को 2015 से मिलना शुरू हो गया था और मिल रहा है। जो नियोजित रहे उनको सदा मिलता भी रहेगा, लेकिन यही चीज विशिष्ट में छुड़वा दिया गया, इसीलिए नया नौकरी में ला दिया गया। लेकिन अफसोस तो तब है कि इतना सब कुछ दुर्गति होने के बाद भी शिक्षक नेता शिक्षक को गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
जो बन गए हैं अति विशिष्ट, विशिष्ट, महाविशिष्ट, वह नियोजित से बन गए सुनियोजित। इसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहे शिक्षक को गुमराह करने से। आपको क्या मिला? आप तो अपना घर बर्बाद कर ही लिए। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, इस तर्ज पर आप क्यों काम कर रहे हैं? आपसे रिक्वेस्ट है, आपको और जितना बनना है बन जाइए। अभी और फॉर्म निकालेगी सरकार, सबको भरते रहिए और जाते रहिए। सरकार बिरला का जो कंपनी थी, बिरला की तरह शिक्षकों, बिहार में शिक्षकों के साथ व्यवहार कर रही है। बिरला क्या प्रावधान था कि पहले 10 से 15 साल तक कैजुअल में लोगों को खटवाता था। इसके बाद 10-15 साल में नौकरी हो जाता था तो फिर कहते थे कि रेगुलर परमानेंट करते रहे हैं। तो परमानेंट करने पर जो पहले का वेतन था वो वेतन कम जाता था, सीधे आता था 30,000 से 10,000 15,000 जाता था। वही हाल सरकार कर रही शिक्षकों के साथ कि पहले हम लोग 20 साल 22 साल नौकरी कर लिए, अब इनको याद है 15 से जो सरकार एक नियमावली नहीं बना सकी महिलाओं को स्थानांतरण के लेकर के। रोज कमेटी बैठता था, रोज कमेटी बैठता था, आज कमेटी बैठा, आज ये होगा, जो आज कुछ भी नहीं। मीडिया भी इसका मसाला लगा कर न्यूज निकालते थे। आज जब 20 साल नौकरी का हो गया, 15 साल हो गया, 18 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो करेगा आपको हम सरकारी कर्मी कर रहे हैं, राज्य कर्मी कर रहे हैं। हम कौन कर्मी हैं? हम नियोजित कर्मी ही सही है। हमको यह बनावटी राजकर्मी नहीं चाहिए। अगर सचमुच सरकार को राजकर्मी देना था तो पहले से हमारे शिक्षक जितने काम कर रहे हैं राजकर्मी तो है। आप वही नहीं मौली में हमको मर्ज कर देते तो फिर 1100 रुपया देना, फिर फार्म भरवाना, फिर नई नौकरी में अप्लाई करना, फिर मामूली परीक्षा देना, फिर प्राइवेट एजेंसी से परीक्षा लेना, फिर परीक्षा के सुबह सुबह होते होते उस पर एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड साबित कर देना कि एजेंसी चोरी करवा के पास करवा दिया सबको। ये सब क्या तमाशा बना हुआ है भाई? शिक्षक समझ रहे हैं तो समझिए, जो समझ गए हैं वो नियोजित बने हुए हैं। तो आपको हम बता दिए साथी कि जो भी शिक्षक साथी हैं, अभी आप अफवाह में नहीं पड़े। आपको हम जो बता दिए है कि 1 लाख प्लस बिहार में नियोजित शिक्षक रहेंगे और सारी मांग को हम लोग लेंगे। चाहे वह मांग 2015 से जो हमारा इंडेक्स 1 के अनुसार जो ये 5200 से 20,200 का जो फिक्सेशन हुआ पे स्केल के हिसाब से, उस फिक्सेशन के अनुसार से जो गुना भाग करके जो हमारा साथी अभी सब वायरल कर रहे हैं साथी हमारे, जो उस हिसाब से 4 से 5 हजार रुपया मूल वेतन में हमारा कम है, वो लेंगे। नियमावली फीस के अनुसार जहां जहां दिक्कत हो रहा था लोग कोर्ट गए तो स्नातक में प्रमोशन लेंगे, कालबद्ध प्रोन्नति लेंगे, 12 वर्ष वाला प्रधानाध्यापक बनेंगे हम, टाइम हमारा पूछ चुका है हम लोगों का, सब लेंगे। आप धैर्य और हिम्मत बनाए रखें, किसी के बहकावे में नहीं है। या बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सक्षमता 3 निकला, कुछ सक्षमता 3 निकला, क्या किया जाए? अभी भी हमारे स्कूल जो फलना है वो दबाव दे रहा है, आप उनका सुनिए मत ना, उसको एक बार डांट दीजिए ना। वो आपका किस्मत लिखता है वही क्या, एक बार आप डांट दीजिए कि आप हमसे बात नहीं करेंगे इस मुद्दे पे। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे मेरा भविष्य हम सोचेंगे। तो देखिए मूल बात यही है, हम खोल के बता रहे हैं, बात को समझिए आप लोग। मूल बात यही है कि वह जो शिक्षक आपको गुमराह कर रहा है, वह जो शिक्षक नेता अब पोस्ट लिखना शुरू कर दिया बिल से निकल करके कि अब विशिष्ट में आइए, मिलकर लड़िए, अब ये करेंगे वो करेंगे। किस बात की सपना दिखा रहा है? पूरे घर को जला करके फिर से दिखाते हैं क्या बुढ़ापे में फिर से हम लोग घर बनाएंगे, फिर से चंदा तसीलेंगे, फिर से पटना दिल्ली घूमेंगे। शिक्षक सावधान हो जाए। आप जो भी आपको कहा जा रहा है, कभी कभी ये हमको अफसोस होता है यूट्यूबर चैनल वालों से कि भाई ऐसा हेडिंग बना के न्यूज मत चलाइए, आप अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में शिक्षक को गुमराह क्यों करते हैं। क्या कहा कि शिक्षा मंत्री ने किया घोषणा कि मूल वेतन हो जाएगा 37-38 हजार। अरे भाई देना होगा तो होगा, अभी तो फिक्सेशन हो गया, इतना पैसा काहे कम हो गया? 20 साल के नौकरी करके गए हैं मास्टर साहब लोग हैं, और माननीय मुख्यमंत्री कहे कि अध्यापक वाला सुविधा देंगे, तो अध्यापक वाला सुविधा तो दे रहे हैं। टीचर की जो नौकरी हो गया बिहार में, अब वह आने वाली पीढ़ी के साथ साथ जो वर्तमान पीढ़ी की पीएससी बहाल हुए और जो हमारे विशिष्ट शिक्षक भी गुमराह करके लोग जा रहे हैं लेकर उनको वहां, यह सब हरियाणा, गुड़गांव और पंजाब, लुधियाना का फैक्ट्री वाला नौकरी हो गया। नहीं विश्वास है तो समझ में आ जाएगा, हम जो बोल रहे हैं सुनते जाइए, सिर्फ पालन करना नहीं करना आपका काम है। यह फैक्ट्री वाला नौकरी हो गया, फिक्स वेतन हो गया 25,000, 28,000, इसी पर आपका बढ़ोतरी होते रहेगा। आपका मूल वेतन ग्रेड पे और पे स्केल दोनों आपका समाप्त कर देगा सदा के लिए। आप किस सरकारी नौकरी में हैं? जरा आंख उठा के देख लीजिए कि एक मामूली 4th ग्रेड का जो होता है परिचारी, उसका भी ग्रेड पे होता है, और आप टीचर है, आपका ग्रेड पे छीन लिया गया देख करके, और आप खुशी खुशी शिक्षकों को बलिदान दिलवा रहे हैं और आगे का सपना दिखा रहे हैं कि हम लड़ करके सब कुछ ले लेंगे। कुछ नहीं मिलेगा, जो सरकार चाहेगी वही होगा।
सारा हक छोड़ करके सब कुछ जो खाना हमारे टेबल पर रखा हुआ है उस खाना को फेंक करके और कहते हैं कि आगे भविष्य में 10 साल में फिर हम अच्छा खाना खिलाएंगे आपको। यही तो शिक्षक नेता ने किया और अभी भी लोग लिख रहे हैं। वैसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। और अगर ज्यादा हमारा बात बुरा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आइए और आकर के लिखिए कि मैंने क्या बुरा बोला। फिलहाल बिहार का तमाम हमारे क्रांतिकारी शिक्षक साथी 2 मार्च को पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में जिला स्तर पर प्रखंड स्तर पर बैठक हुआ। यूजी शिक्षक साथियों का एक बड़ा जोरदार बैठक रहा। बैठक में उपस्थित होने वाले बिहार के तमाम यूजी शिक्षक साथियों को मैं फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि आप इसी प्रकार से अपनी आशा और विश्वास को बनाए रखें। हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार का आदान प्रदान करते रहेंगे और होली बाद पूरे बिहार में एक साथ सबसे पहले टाइम बाउंड कालबद्ध प्रोन्नति होगा। इसके बाद जितना प्रोन्नति है, जितना हमारा बचाव एरियर है, हम लोग सब उसमें लगेंगे और सब कुछ लेंगे। जो हमारा बाकी है सब कुछ मिलेगा। सरकार भी दे रही है, कोर्ट भी तैयार है। अब तो बिहार सरकार से हम यही आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विजय चौधरी जी से, कि आप सरकार के एक अच्छे सलाहकार हैं महोदय। आप शिक्षकों के प्रति हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। आपसे निवेदन है कि अब तो आपका वित्तीय बोझ कम गया। कहां 4 लाख और कहां हम लोग बचे 1 लाख 1.25 लाख। तो अब तो हम लोगों का जो समान काम का समान वेतन था हमारा, वो 9300 का पे स्केल कर दीजिए। हम आजीवन आपका आभारी रहेंगे। बिहार के जितने नियोजित शिक्षक रहेंगे वह सब वर्तमान सरकार का आभारी रहेंगे। जो सरकार धोखा दी, तेजस्वी जी ने बिहार के तमाम शिक्षकों को गाली दिया खुले शब्दों में, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी जो सोच थी कि हम समान काम का समान वेतन देंगे, आर्थिक स्थिति हमारा ठीक नहीं है, अब आर्थिक बोझ आपका बिहार के शिक्षकों का एक बहुत बड़ी संख्या नहीं कम कर दिया। लोग खुशी खुशी से नौकरी को छोड़ करके अब नई नौकरी में चले गए। अब जो आपको पुराने जो आपके साथी रह गए, जो आपके पुराने टीचर रह गए, जिनकी उम्र बुजुर्गावस्था में जा रही है, जो 20 साल 10 साल 15 साल नौकरी कर लिए हैं, उन शिक्षकों का आप आदर कीजिए और उनको सब कुछ दीजिए, सम्मान दीजिए। मैं भी आपको शिक्षक संगठन की ओर से सम्मान देने के लिए तैयार हूं। आपकी हर पीढ़ी को सम्मान देंगे हम लोग। यह माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं शिक्षकों की आवाज बन करके आपसे संवाद कर रहा हूं। बिहार का तमाम शिक्षक साथी अधिक से अधिक इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक भेजेंगे और आप किसी के बहकावे में नहीं रहेंगे, अपना हौसला बनाए रखेंगे। आप नई नौकरी में कभी भी नहीं जाएंगे। आप आशा और विश्वास बनाए रखें, चाहे कोई लाख आपको गुमराह करे, आप किसी के बहकावे में आप नहीं आएंगे। चलिए फिर से हम अपनी अगली वीडियो में आएंगे। आप लोगों के मन में जितना भी सवाल होगा, जो भी क्वेश्चन करना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में आएंगे और हमसे सवाल करेंगे। चलिए तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को